गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपका बुक्स में प्लांट्स। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स जनरली स्टूडेंट्स हम बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं अपना डेली लाइफ में, ठीक है। लेकिन आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स होते क्या है और उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे हर एक चीज का पार्ट, जैसे हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वैसे ही प्लांट है तो प्लांट्स में भी क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ प्लांट्स जब पढ़ते हैं तो प्लांट्स में दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक होता है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, समझ आया, फ्लावरिंग, और एक होता है नॉन फ्लावरिंग। अब समझ आ रहा है, नाम से ही आप समझ रहे हो कि फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन सा प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं, है ना, जिसमें जैसे रोज में फ्लावर्स होते हैं, है ना। आपका मैरीगोल्ड में भी क्या होता है, फ्लावर। तो ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स होता है उसको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ओके, और नॉन फ्लावरिंग का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते, जैसे कैक्टस इज अ प्लांट बस उसमें फ्लावर्स नहीं होते। ओके, तो ये आपका क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते। अब स्टूडेंट्स फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका देखोगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपके दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक उस फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। ओके स्टूडेंट, फ्लावरिंग प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है आपका शूट सिस्टम। नाउ सबसे पहले पढ़ेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है, जैसे ये मैंने देखो पार्ट्स ऑफ प्लांट बनाया। इस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में देखो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम मतलब होता है जो जमीन के नीचे, जो रूट यानी तो जड़, जो पेड़ों की जड़ होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रूट। और उसी को, इसके बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो होता है रूट सिस्टम। मतलब पेड़ के जो नीचे, जो जमीन के नीचे जो भी आपका जड़ होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर जितने भी प्लांट्स के ये जो पार्ट्स होते हैं आपका उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और आपका जो रूट सिस्टम्स है उसमें आपका ज्यादा पार्ट्स नहीं होता, लेकिन शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे शूट सिस्टम में ये आपका लीफ, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं आपको इसी में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे ये हमारे प्लांट्स है तो प्लांट्स के जैसे प्लांट्स ये मिट्टी के समझ लो, ये हमारा मिट्टी के नीचे जो हमको दिखता नहीं है वो हमारा पूरा जड़ होता है। जड़ आप देखे होंगे तो जो पेड़ के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं इंग्लिश में, और रूट यानी जड़। उसके बाद जो पेड़ से ऊपर जो मेन जो प्लांट्स को पकड़ के होल्ड करके रखता है, कोई भी प्लांट्स को जो होल्ड करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं, स्टेम। उसके बाद इस प्लांट में हम देखते हैं जो पत्ती रहती है, जो पत्तियां निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग लीफ। पत्ती को क्या बोलते हैं हम लोग, लीफ। फिर उसमें फ्रूट्स भी होते हैं जो हम खाते हैं, वो फ्रूट्स हो गए। फिर उसमें जो भी फूल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावर्स। उसके बाद देखो एक होता है ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, जो आपके स्टेम से जो टहनियां निकली होती है अलग से, अलग अलग, वो क्या होता है, ब्रांचेस। तो ये आपका स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में आता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आपका नीचे रूट, ऊपर में ये स्टेम, और स्टेम से लगा हुआ रहता है लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस। तो ये आपका शूट सिस्टम है। इसको हम लोग डिटेल्स में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रूट सिस्टम। आपका सबसे पहले दिया रूट सिस्टम। तो रूट क्या होता है, रूट जो होता है आपका अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसका, प्लांट का। अंडरग्राउंड मतलब जो ग्राउंड के नीचे जो हमको दिखता है, जैसे हमारे अर्थ के नीचे रॉक्स है, मिनरल्स है, वाटर्स है जो हम नहीं देखते, वैसे ही आपका रूट्स होता है प्लांट्स में जो अंडरग्राउंड होता है। ओके स्टूडेंट, और इसका मेन काम क्या करता है, ये किसी भी प्लांट्स को होल्ड करके रखता है, क्योंकि अगर जड़ अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ओके, तो ये क्या करता है, किसी भी प्लांट्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, जड़ अगर मजबूत, और देखो जो जड़ें होती है वो अलग अलग होती है। एक आपकी मोटे जड़ें होती है और एक आपकी पतली जड़ें होती है। ठीक है, मतलब एक होता है जिसका रूट ठीक होता है, एक इसका होता है रूट आपका थीन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखो जो रूट्स के बारे में पढ़े तो दो टाइप्स ऑफ रूट होते हैं। एक होता है आपका टैप रूट और एक होता है आपका फाइब्रस रूट। अब देखो स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या है। टैप रूट का मतलब क्या होता है, ऐसा रूट जो जब आप जमीन के बाजू नीचे आप देखोगे तो उसका एक पहला सा मोटा सा ये दिख रहा है आपको, ये जो अलग से इसका क्या निकलेगा, मोटी सी
ब्रांचेस होता है। समझ आ गया? जैसे कि मैंगो ट्री देखोगे तो मैंगो ट्री में क्या हो, जब उसको आप निकालोगे जमीन से खोदोगे तो देखोगे उसका अलग से एक मोटा सा जमीन से नीचे पहले अलग से इसका खुद का जड़ होगा, फिर उस जड़ से अलग से इसकी और ब्रांचेस निकले रहती है। तो वैसा जड़ को हम लोग बोलते हैं, वैसा रूट को बोलते हैं टैप रूट। और एक होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मिट्टी से निकालोगे तो इसमें ऐसा मेन एक जो है रूट नहीं होता, वो क्या होता है उस मिट्टी के नीचे क्या होता है अलग अलग फाइबर्स निकले होते हैं, मतलब अलग अलग ऐसे बटा होता है, पतली पतली अलग अलग ऐसे निकले जड़ निकली होती है ना। जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सब में आप देखोगे कि छोटी छोटी क्या रहती है, ऐसे जड़ें फैली हुई बस रहती है, मेन ऐसा जड़ नहीं होता है। तो इस जड़ को बोलते हैं हम लोग क्या, आपका फाइब्रस रूट। ये समझ आया कि टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होते हैं? तो ये दोनों, ये टैप रूट मतलब जिसमें मोटी जड़ें होती हैं उसमें अलग से ब्रांचेस होते हैं। फाइब्रस रूट होता है जिसमें अलग से मोटी जो जड़ होती है वो नहीं होती, सिर्फ उसकी ब्रांचेस होती है, फैले हुए रहते हैं। मतलब आप देखोगे तो बहुत घना आपको रूट दिखेगा। समझ आया? अब आपका क्या करते हैं उसके बाद आपका जो मेन पार्ट है उसके फंक्शन ऑफ रूट। अब देखो कि फंक्शन ऑफ रूट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि रूट्स क्या काम करता है। रूट्स क्या काम करता है स्टूडेंट्स? रूट्स का मैंने बताया कि रूट्स क्या करता है, एक प्लांट्स को होल्ड करके रखता है, क्योंकि किसी भी प्लांट्स का जड़ जितना मजबूत होगा उतना ही आपका क्या होगा, आपका जो रूट, आपका जो प्लांट है वो मजबूत होगा। दूसरा क्या करता है, प्लांट जो रूट होता है वो हर एक प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब हम लोग पानी डालते हैं तो हम लोग पौधे में ऊपर में पानी नहीं डालते, हम लोग उसके जड़े में पानी डालते हैं, क्योंकि क्या करता है जो रूट होता है वो प्लांट्स जो वाटर होता है उसको अब्सॉर्ब करता है ना। उसके बाद क्या करता है वो जड़ में जब पानी जाता है तो जड़ से आपका ऐसे फैलते हुए स्टेम से होते हुए लीव्स तक फैलता है, तब पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। हम पानी जो है पौधे ऊपर लीफ वगैरह में नहीं डालते, हम लोग जड़ में पानी डालते हैं, क्योंकि क्या करता है जो जड़ है वो हमारे जो प्लांट्स को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है। समझ आया? हमारे पानी को ट्रैप करता है और क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता है। कौन? आपका जितना भी वाटर और मिनरल्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपको जो है रूट प्रोवाइड करता है। तो रूट क्या करता है, आपका जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो भी हम लोग डालते हैं। उसके बाद क्या करता है, किसी भी प्लांट्स में दूसरा बताया कि क्या करता है, फिक्स करके रखता है, क्योंकि अगर प्लांट्स में अच्छे से होल्ड करके रखेगा, मिट्टी के अंदर रहता है, ये होल्ड करके रखता है, तो प्लांट्स क्या होता है, एकदम स्टैंड पोजीशंस पे खड़े रहता है ना, एकदम प्रोटेक्ट रहता है। जैसे हमारा पैर, अगर पैर हमारा सही है तो हम एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे, लेकिन अगर कुछ हो गया तो हम स्ट्रेट खड़े हो पाएंगे क्या? नहीं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, इसका मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रूट होता है। उसके बाद क्या करता है, रूट जो होता है जितना भी आपका जो सॉइल इरोजन होता है वो सबको क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है, क्योंकि जो है मिट्टी को क्या करता है, जो जितना भी आपका इसको जितने भी उसमें गंदगी रहते हैं जो भी रहता है उसको क्या करता है, वॉश अवे कर देता है। तो ये आपका जो हो गया रूट के बारे में। अब इसके बाद आपका क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ोगे स्टूडेंट, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में आपका पहला टाइप दिया है कि जो रूट होता है एक फूड स्टोरेज जैसे होता है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखते हो, देखो जड़ तो मैंने बताया कि रूट यानी जड़ें होती है ना। और स्टूडेंट्स फूड स्टोरेज का मतलब जो कई सारे प्लांट्स का जो रूट होता है वो खुद वो रूट ही क्या बना लेता है, फूड के काम, मतलब बहुत सारे आपने क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर लेते हैं जिसको हम लोग फूड के तौर पे खाते हैं। जैसे किसका जड़ें हम लोग खाते हैं, कौन से प्लांट्स की जड़ें को हम लोग खाते हैं, जड़ को खाते हैं, रूट को खाते हैं, दैट इज कैरेट, रेडिश, है ना, टर्निप, आपका ये सब जो होता है आप क्या करते हैं, हम लोग उसके रूट को खाते हैं। समझ आया? तो जो प्लांट्स के आपके जो प्लांट्स का ऊपर पार्ट को नहीं खाते हैं, उसके नीचे अंडरग्राउंड पार्ट को खाते हैं, रूट को खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या करते हैं, फूड कंटेंट वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। तो इसलिए हम लोग कई सारे प्लांट्स के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके हम लोग रूट को खाते हैं। इसलिए पहला मॉडिफिकेशन है कि ये क्या काम करता है, फूड स्टोरिंग रूट्स बोलते हैं। फूड स्टोरिंग रूट्स मतलब जिस रूट्स जो कई ऐसे रूट्स होते हैं जो फूड स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करके रखता है, इसलिए हम लोग उसको फूड के तौर पे खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, प्रॉप रूट यानी क्या
होता है ऐसा रूट्स जो क्या करते हैं मेन पार्ट जो आपका जो सपोर्ट द मेन स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। प्रॉप रूट्स का मतलब होता है जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ बरगद का पेड़। आप बरगद का पेड़ देखोगे स्टूडेंट्स, नीचे तो जिसकी जड़ें होती है, उसके बाद क्या होता है जब पेड़ ऐसे निकलता है तो पेड़ निकलने के बाद उसके अलग अलग उसमें और जड़ें निकलती है, उसमें और भी रूट्स निकलता है। देखिए आप बरगद का पेड़ क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है आइट साइड पूरा उसके अलग से और भी जड़ें निकलती है उस लीफ से, ताकि क्या कर सकते हैं सपोर्ट करके रखे। क्या करने का काम करता है, एक प्लांट को सपोर्ट करके रखे गिरने से बचाने से के लिए। तो इसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स क्या करता है, ये जो मेन स्टेम जो स्टेम होता है, जो बनाने का स्टेम होता है, उसको क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो कहीं भी गिरे ना और अच्छे से सपोर्ट के साथ रहे। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट आपका पार्ट होता है पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट्स का मतलब होता है ऐसा रूट्स जो दूसरे के प्लांट जो दूसरा प्लांट्स होता है उस पर निर्भर होते हैं, उस पे हम लोग क्या करते हैं वो जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं लेकिन अपना खुद का जो प्लांट्स को क्या करते हैं उन लोग बढ़ते हैं। तो ऐसा प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट्स मतलब जो भी प्लांट्स होता है वो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं और दूसरे के प्लांट्स पे जो दूसरा प्लांट खाना बनाता है उसको क्या करता है पूरा करके शक कर लेता है, इसीलिए ऐसा प्लांट्स को ऐसा रूट को सकिंग रूट भी बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका है क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा रूट्स जो क्या करते हैं हम लोग मनी प्लांट्स देखते हैं। मनी प्लांट, तो मनी प्लांट क्या करता है क्लाइंब करता है, मतलब जितना वो फैलते जाता है जैसे ही आप लगा दिए वो क्या करता है फैलते जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं कि अपने आप में इसका जो रूट क्या है अपने आप क्लाइंब होते जाता है। ओके, तो ये आपका था आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में कि शूट सिस्टम क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो आपको इतना चीज समझ आएगा कि क्या है। अभी मैं आपको अब शूट सिस्टम पढ़ाऊंगी कि शूट सिस्टम क्या होता है। शूट सिस्टम तो हमने पढ़ लिया कि उसमें कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग पढ़ेंगे शूट सिस्टम्स के बारे में। नाउ हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में शूट सिस्टम, ठीक है। तो शूट सिस्टम में हमने पढ़ा कि शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। शूट सिस्टम मतलब प्लांट्स के ऊपर का पार्ट जो जमीन से हमको ऊपर दिखता है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसमें होता है स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब किसमें आते हैं शूट सिस्टम में। ओके स्टूडेंट, तो शूट सिस्टम का सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टेम। उसका फर्स्ट पार्ट स्टेम। अब बताया मैंने आपको स्टेम पे बताया था जो मेन रूट से जो रूट से जड़ के ऊपर से जो मेन ब्रांच जो मेन आपका पेड़ को क्या करता है पकड़ के रखता है वो क्या होता है आपका स्टेम। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका किसका, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्लांट्स का। क्योंकि देखो नीचे तो जड़ है ही, है ना, लेकिन जड़ के आपका जो नीचे जड़ रहता है तो जड़ से ऊपर आपका क्या है, जड़ आपको थोड़ी ना दिखता है, आपको क्या दिखता है उसके ऊपर का स्टेम दिखता है। जितना स्टेम पतला थिक भी होता है थीन भी होता है, किसी का स्टेम मोटा होता है किसी का स्टेम पतला होता है। तो स्टेम से ही क्या होता है आपका लीव्स निकलता है, फ्लावर्स निकलता है, आपका उसी से फ्रूट्स निकलता है ना। तो मेन आपका क्या होता है स्टेम। स्टेम एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेम आपका। ओके, स्टेम्स जो होता है आपका क्या काम करता है, देखो अब स्टेम के बारे में जब पढ़ रहे हैं जैसे कि प्लांट है तो ये नीचे क्या होगा, ये तो नीचे का पूरी जड़ें हो जाएंगी, है ना, चाहे कोई भी रूट हो, तो ये तो हमको दिखता नहीं। लेकिन जब जड़ से जो कनेक्ट होके जड़ से जुड़ के जो बाहर आपको जो दिखता है उसको बोलते हैं क्या रहता है ये, तो ये आपका जो मेन होता है यही आपका ये स्टेम होता है, जिससे आपके देखो लीव्स निकलती है, फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलती है। अब स्टेम में आपको दो चीज पढ़ना है, एक होता है नोड। नोड यानी होता है, नोड का मतलब होता है जिस पॉइंट से आपका लीफ क्या होता है निकलता है, जिस पॉइंट से लीफ निकलेगा उसको बोलेंगे नोड। और इंटरनोड का मतलब होता है दो लीव्स होता है, जो दो लीव्स निकलते हैं वो दोनों के बीच में एक गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। और जनरली दोनों का जो गैप होता है जनरली सेम, मतलब सबके लिए सेम होगा,
जनरली, तो इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो नोड का मतलब होता है जहां से जिस पॉइंट से आपका लीफ पत्ते निकलते हैं, और इंटरनोड का मतलब दो लीफ जो निकल रहे हैं दोनों के बीच में कितना का गैप है, इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको इंटरनोड। अब आपका स्टेम में और जो है जो आप स्टेम करता क्या है, स्टेम का मेन फंक्शन होता है कि स्टेम जो होता है जो भी वाटर होता है, जो रूट में हम लोग पानी डालते हैं, अब पानी तो रूट में डाले तो ऊपर कैसे जाएगा पानी, क्योंकि खाना तो पूरे पेड़ को चाहिए, है ना। लेकिन मैंने बताया कि हम लोग पौधे में पानी डालते हैं, हम लोग नीचे से जड़ में पानी डालते हैं। अब जड़ में तो पानी डाले लेकिन ऊपर तक खाना कैसे पहुंचेगा, तो ये स्टेम है जो पूरा लीव्स के पास, फ्लावर्स के पास, उसके फ्रूट के पास क्या करता है, खाना पहुंचाना, जो भी खाना रहता है उसको पहुंचाता है। तो स्टेम का काम क्या करता है, जो स्टेम होता है वो क्या करता है, पूरा खाना को पहुंचाता है लीव्स के पास, फ्रूट्स के पास, फ्लावर्स के पास। यहाँ से पानी को लेके पूरा उसके हर एक लास्ट ऊपर टीप पर क्या करता है, खाना को पहुंचाता है। तो स्टेम का सबसे पहला काम ये है कि स्टेम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। उसके बाद आप पढ़ करोगे कि स्टेम जो होता है वो क्या करता है, आपका मेन सपोर्ट करता है पूरा प्लांट्स को, मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद स्टेम भी है जो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस सनलाइट से क्या करता है, एक्सपोज करता है, आपका क्या करता है, फोटोसिंथेसिस लेके खाना बनाने का, मेन जो न्यूट्रिएंट्स बनाने का काम करता है, ये जो है रूट्स तक पहुंचाता है। समझ आया। तो स्टेम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सपोर्टिव सिस्टम है आपका किसके लिए, प्लांट के लिए। स्टेम जो है जड़ों के साथ रहने के पूरे लीफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के जितने भी लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसको क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है। ओके, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आया है आपका, तो ये स्टेम्स के बारे में था, इसी में है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के अंदर देखोगे स्टूडेंट्स की बॉडी जो स्टेम्स होते हैं वो स्पेशल कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहली बात मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में हम पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में कि सबसे पहला चीज है कि कुछ स्टेम जो होता है वो जो है, जैसे हमने पढ़ा था कुछ जो रूट्स हैं जो फूड स्टोर करके रखता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स इतना ज्यादा रहता है जिसको हम लोग फूड के तौर पे खाते हैं। वैसे ही क्या होता है स्टेम में भी क्या होता है, फूड स्टोर करके रखता है, मतलब कि इतना न्यूट्रिएंट्स रहता है कि जिसको हम लोग कुछ स्टेम्स को फूड के तौर पे खाते हैं, ठीक है। फूड के तौर पे खाते हैं मतलब कौन सा ऐसे स्टेम है जिसको हम लोग फूड के तौर पे खाते हैं, जैसे कि पोटैटो क्या है, पोटैटो इज अ स्टेम, वो एक स्टेम है, लेकिन हमको लगता नहीं है देख के, हम कैसे जानेंगे कि वो स्टेम है कि नहीं है, जब किसी भी आपके प्लांट्स में या किसी में नोड्स रहता है तो उसको ही हम लोग देख के जानते हैं कि वो क्या है, स्टेम। तो पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद अदरक भी क्या है, स्टेम है जिसको हम लोग खाते हैं। तो ये क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड की तरह काम करता है। कहाँ मिलता है ये, हमको अंडरग्राउंड में रहता है, मतलब वो भी जमीन, जो पोटैटो वो बाहर दिखता है क्या, अंदर रहता है ना, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। कुछ स्टेम्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं और वो क्या करते हैं, फूड कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा काम करता है जो आपका स्टेम होता है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जैसे एग्जांपल आप बोलोगे स्टेम कैसे प्रोटेक्शन का काम करता है, देखो कुछ स्टेम्स होते हैं उसमें क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, मतलब कि कांटे होते हैं ना, जैसे कि आप कैक्टस का देख लो या फिर रोज का देख लो, रोज देख लो, रोज में क्या होता है, आपके कांटे होते हैं उसके पेड़ में, तो उसमें क्या होता है, जितने भी कोई भी आपका इंसेक्ट्स वगैरह है ना, वो चीज उसको क्या करे, कुछ खराब ना कर सके, इसलिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, थर्ड इसका रहता है कि सपोर्ट्स करता है। सपोर्ट करना मतलब क्या समझते हो आप लोग, क्या चीज को सपोर्ट करता है, ये क्या करता है, स्टेम जो होता है, जैसे कुछ आप स्टेम्स देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंगूर का पेड़, जब आप अंगूर का पेड़ देखोगे तो जो उसकी स्टेम्स होती है तो वो क्या होती है, एकदम पतली होती है, बहुत वीक होती है, तो उसमें क्या करता है, उसमें देखना अलग से क्या निकले रहता है, उसकी लटे निकले रहती है, मतलब आप उसमें सर्कल से राउंड करके देखिए आप लोग, तो वो आप जब देखोगे तो वो क्या करता है, वो भी एक स्टेम है, वो क्या करता है, उसको वीक रहता है, स्टेम तो वीक होता है, तो उसमें क्या करता है, उसको संभाल करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। तो ये आपका क्या था, स्टेम्स का मेन काम। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। अब आए स्टूडेंट्स लीव्स, ये है आपका लीव्स का डायग्राम। अब देखो इस लीव्स में हमने पढ़ा, ये होता है पेटियोल और स्टॉक बोलते हैं इसको। दूसरा हो गया ये आपका जो बीच में ये निकला हुआ दिख रहा है, क्या है आपका मिडरिब। उसके बाद
आपका लीफ में देखियो, जैसे रोज की पत्ते देखोगे उसमें देखना ऐसे लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं वेन। उसके बाद देखो लैमिना, लैमिना मतलब जो ये फ्री स्पेस जो दिया हुआ है क्या है, लैमिना। उसके बाद आपको बोलते हैं रेटिकुलेट वेजिटेशन। रेटिकुलेट वेजिटेशन का मतलब ये कुछ ही प्लांट्स में होता है जो एक नेट अरेंजमेंट होता है। देखो सबसे पहला चीज ये तो मैंने बता दिया। अब इसका काम क्या है, जो पेटियोल होता है और स्टॉक होता है वो आपका क्या होता है, कुछ ही पेड़ में होते, कुछ ही लीव्स में होते हैं। जैसे आप रोज का पत्ता देखोगे तो उसके बाहर में आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर पत्ते में हो, ठीक है। ये कुछ ही कुछ पेड़ में होता है जो क्या करता है, डायरेक्ट स्टेम और ब्रांच से कनेक्ट रहता है। स्टेम से ऐसे कनेक्ट रहता है, स्टेम है समझ लो, इससे डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। जैसे आप रोज के पेड़ में देखोगे, ठीक है। तो ये था आपका लीव्स के बारे में। ये तो मैंने बताया कि मिड लीव है जो बीच में रहता है, जो दो साइड के पत्ते को बीच से डिवाइड करता है ना। उसके बाद ये कि कुछ में दिखेगा, और लैमिना तो ऑलमोस्ट सब में ही रहता है। और ये हो गया आपका रेटिकुलेट वेजिटेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें जो इतना ही पढ़ना था। फिर आपका जो है लीव्स का काम क्या करता है, जो लीव्स रहता है वो क्या करता है, जो भी स्टार्च होता है क्या करता है, स्टार्च को कंटेन करके रखता है। स्टार्च कैसे कंटेन करके रखेगा, कैसे लीव्स में स्टार्च होते हैं, क्योंकि क्या करता है, जो लीव्स होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना। जो हम जो इनसे तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको कौन लेता है, लीव्स। तो लीव्स क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करके जो पानी मिलता है उस पानी से, पानी कहाँ से आता है, हमने रूट से पढ़ा कि रूट से स्टेम के थ्रू पानी आता है। तो उस पानी से क्या करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट के हेल्प से क्या करता है, अपना एक फूड बनाता है। तो इसका काम ये है। उसके बाद क्या करता है, प्लांट्स क्या करता है, ये जो लीव्स होता है वो क्या करता है, ब्रीथ करता है। किसके थ्रू, स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब लीव्स का जब मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें हमने पढ़ा, एक होता है स्पाइन्स, एक होता है स्केल्स और एक होता है लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स का मतलब वही जो मैंने बताया कि उसमें लटें होती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया क्या कि प्रोटेक्शन का काम करता है, स्पाइन्स होता है, स्पाइन्स यानी थॉर्न्स, जैसे कैक्टस का प्लांट, रोज का प्लांट। तो लीव्स में क्या होता है, थॉर्न्स भी होते हैं। और तीसरा चीज क्या होता है, स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये था। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं है मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक इज फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि व्हाट फ्लावर्स डू। फ्लावर्स में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ये फ्लावर्स का, बीच में देखो, देखते हो जैसे रोज का फूल देखोगे तो बीच में ऐसा रहता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, है ना, ओवरी होता है। उसके बाद इससे जो ये जो निकला हुआ ऐसे रहता है, ये क्या हो गया, सेपल्स, ठीक है। उसके बाद देखो जो उसके जो अलग अलग उसके पंखुड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पेटल्स। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स की एंथर। एंथर मतलब उसकी सीड्स ऐसे बीजें जो निकली होती है, देखियो दैट इज अ एंथर। और उसके बाद यहाँ पर जो रहता है, जो ऐसा निकला हुआ मेन जो टॉप मोस्ट पार्ट, ये हो गया स्टिग्मा। और उसके बाद जो इससे जो कनेक्ट होता है ओवरी से, उसको बोलते हैं स्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ सबका अपना काम होता है। जो एंथर और स्टिग्मा होता है ना, ये क्या काम करती है, एंथर और स्टिग्मा क्या काम करती है। जो मेन होता है स्टिग्मा, आपका स्टिग्मा जो होता है वो क्या करता है, मेन उसमें स्टिकी होता है। स्टिकी क्या होता है, ये क्या करते हैं, जितने भी पोलन ग्रेन्स, हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, जो भी पोलन ग्रेन्स होता है उसको क्या करते हैं, चिपकने का काम करता है, अपने ऊपर ले लेता है, ताकि आगे चल के क्या करे, ये नया जो है रिप्रोड्यूस करता है। ओवरी क्या करता है, ओव्यूल्स का काम करता है, ठीक है। उसके बाद एंथर हो गया और ये आपका पेटल्स हो गया। तो आपका ये फ्लावर्स होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करता है, वैसे ही फ्लावर से भी रिप्रोडक्शन होता है। और वो किसके थ्रू होता है, ये आपका एंथर यूज करते हैं। ये क्या करता है, पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन होता है इसका, फ्लावर्स का, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो पॉलिनेशन में क्या होता है, जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होती है या कोई भी सीड्स है, वो पॉलिनेशन होना। पॉलिनेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी थ्रू से जा सकता है। हवा से बह के, हवा से उड़ के जा सकता है, पानी से बह के जा सकता है, या फिर
कोई बर्ड्स के थ्रू जा सकता है, किसी इंसेक्ट्स के थ्रू जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह, है ना, किसी फ्लाइज के थ्रू जा सकता है। तो ये सब क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह किसी ग्रेन्स या सीड्स का जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तुलसी का पेड़। जो तुलसी का पेड़ होता है उसमें भी छोटे छोटे बीजे होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते हैं तो क्या होता है? हो सकता है कि हवा से बह जाए, हवा से उड़ जाए, और उड़ने के बाद वो किसी एक दूसरी जगह पे जाके वहां पे नया तुलसी का पेड़ हो जाता है। देखते हैं ना, कुछ कुछ डिस्टेंस में भी कभी कभी पेड़ हो जाता है। तो कैसे होता है? ये पॉलिनेशन से होता है। पॉलिनेशन हो सकता है वो हवा से उड़ के क्या हो गया, वो जो सीड्स है वहां तक पहुंच गया और वहां पे जाके एक नया प्लांट ग्रो हो गया। हो सकता है कि कोई फ्लाइज जो होता है उसको पकड़ के अपने डंक से लेके जाके वहां पे जो यहाँ पे पॉलिनेशन में बताया कि पॉलिनेशन में स्टिग्मा जो ऐसा होता है, स्टिग्मा क्या करता है? स्टिकी होता है। जो क्या करता है? कोई भी ग्रेन्स आता है, सीड्स आता है, उसको अपने पास लेता है और उससे क्या करता है? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इससे भी एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। ओके, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। चाहे पॉलन ग्रेन्स में कुछ भी हो, सीड्स हो चाहे कुछ भी। और ये आपका पानी, कभी कभी पानी, जैसे पानी कहते हैं तो पानी से भी बह के क्या होता है? सीड्स क्या होता है? बह जाता है। तो ये आपका पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन में आपका जनरली जो है ये हम पढ़े कि पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का। वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसी भी मीडियम से हो सकता है, और क्या करता है? ट्रांसफर होने के बाद, पॉलिनेशन के बाद ही क्या होता है? नया प्लांट्स क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फ्लावर्स होता है मेन आपका क्या होता है? प्लांट्स का रिप्रोड्यूस पार्ट्स होता है। ओके, समझ आ रहा है? तो ये ये पूरा एक चैप्टर था प्लांट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।